हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारी एस वाई बीकॉम क्लास न्यू सेशन में, मतलब 23 जो आपका एग्जाम होने वाला है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक क्लास की, हर एक सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका सीरीज चल रहा है, लेक्चर नंबर 16 आप वहां पे देखोगे। अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस कॉमन साइज बैलेंस शीट का, और आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। का लेवल थोड़ा सा एडवांस रखा गया है, जैसा बच्चों की डिमांड थी, कि जैसा बच्चे डिमांड कर रहे थे ना कि भाई कैसा सम चाहिए उनको। चलिए वो टाइप का सम लेके आ गए हैं, ठीक है। चलिए, आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। पहला सम ऐसा है जिसमें काफी सारी डिटेल्स आपको देखने मिलेगी। फॉर्मेट में तो किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सर फॉर्मेट कैसे बनाया गया। कॉमन साइज अपना बैलेंस शीट चल रहा है, जिसमें सोर्सेस ऑफ फंड पहला कॉन्सेप्ट है, 2 अमाउंट का टेबल रहेगा, 2 परसेंटेज का। तो वैसे इसमें 2 अमाउंट तो बनना ही बनना है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे। सोर्सेस ऑफ फंड में पहला सम ऐसा है जहां पे शेयर कैपिटल के अंदर हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देखने मिलने वाले हैं, इसलिए इसका कंप्लीट फॉर्मेट मैंने लिखा नहीं है भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंडर, शेयर कैपिटल के अंडर आपको लिखना है कौन कौन सा। पहला तो बोला गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद बोला गया कितना, ध्यान रखना, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप यहां पे लिखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला सम है जिसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक डिटेल मेंशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सम इसको बोलूंगा भाई। इससे हार्ड अगर बैलेंस शीट अगर पूछी जाएगी तो इससे हार्ड कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट, यही सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब दोनों का टोटल करोगे तो मिलेगा भाई टोटल शेयर कैपिटल। क्या मिलने वाला है आपको? टोटल शेयर कैपिटल, यही मिलेगा। आपको लिखना है भाई 1, पहला शेयर कैपिटल हो गया आपका। बी पार्ट आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व में हमेशा एक ही रिजर्व आपको देखने मिलेगा, जैसा कि जनरल रिजर्व। तो मैं सीधा इसका नाम ही लिख देता हूं भाई, क्यों इसका अंडरलाइन करना, सीधा जनरल रिजर्व दिया है तो आप जनरल रिजर्व इसको लिख दो, और यहां पे लिखना नंबर 2। तो 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड आपका, थर्ड मीन्स सी पार्ट, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, उसके बाद इसमें से लेस होता है, ध्यान रखना, लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स। और फिक्टिशियस असेट्स ध्यान रखना, आपको असेट साइड में आपको दिखेगा, देखो तो एक ही असेट से दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको देखने मिल रहा है। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपका है वो फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जिसका फॉर्मेट देखो कैसा, ए पार्ट, ए में बी क्या होगा, ऐड होगा, सी क्या होगा, लेस होगा। ए बी सी 3 पार्ट निकल के आते हैं। किसमें? एक चीज यहां पे हम लोग ने मिस कर दिया, जो इसका टाइटल नहीं दिया, क्योंकि एक चीज जो मिसिंग है, चलो मैं इसको यहीं सेटल कर दूंगा। क्या चीज, ध्यान दो इधर, सोर्सेस ऑफ फंड में ना, यहां पे ध्यान रखना, हेडिंग जो देनी चाहिए थी पहला नंबर, 1 नंबर हेडिंग तो है ही नहीं भाई आपका। यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान रखना, आप लोग ऐड कर लेना, ओनर्स फंड। क्या है आपका? ओनर्स फंड आएगा। ओनर्स फंड के अंडर ये चीजें आती है हमारी, ए शेयर कैपिटल,
ओनर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट, और जब तीनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा टोटल ओनर्स फंड। क्या मिलने वाला है? टोटल ओनर्स फंड। क्लियर है कि नहीं? इसको आप लिख सकते हो भाई ए। सेकेंड आपका ओनर्स फंड के बाद क्या आता है? लोन फंड आता है। तो लोन फंड में देखो, लोन फंड में आपके डिबेंचर आते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट क्वेश्चन जब आप देखते हो तो आपको 8% डिबेंचर अकेला दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा नंबरिंग करते हो। 1 ओनर्स फंड था, तो सेकेंड मैंने क्या बोला आपका आता है लोन फंड। अंडरलाइन कर देना और सीधा डिबेंचर आप लिख दो। इसमें क्या आ रहा है आपका? सिर्फ डिबेंचर दिया, वो भी 8% डिबेंचर। क्या है आपका? 8% अकेला डिबेंचर, ये कोई लोन नहीं है आपका, तो मतलब यही टोटल भी तो आ जाएगा आपका। इसका मतलब है टोटल लोन फंड भी यही आ जाएगा, तो आप यहां पे लिखोगे टोटल लोन फंड। ओनर्स फंड ए लिखा था, तो लोन फंड को बी लिख दो। ओनर्स फंड लोन फंड मिला के हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को साथ में लेके चलो। क्वेश्चन अब साथ में लेके चलो। ओनर्स फंड लोन फंड ऐड होके आपका मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिला? ए प्लस बी। ए आपका ओनर्स फंड था, बी आपका लोन फंड था, टोटल आ गया, और ये टोटल आ गया तो मतलब इसी पे टैली हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब बी पार्ट आपका चलेगा। बी पार्ट क्या है आपका? ध्यान रखना, बी पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये आपका भाई हेडिंग है मेन, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है आपका, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मेन जो होता है 3 पार्ट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट कर अपना वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स असेट का पहला सम ऐसा आया है, जो कॉमन साइज की बात कर रहा हूं, जिसमें फिक्स असेट डायरेक्टली ना देके इन्होंने डिटेल दे के रखा है। तो इसका मतलब है काफी डिटेल्स आपको देखने मिलने वाला है। पहला पार्ट है आपका फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा बोले तो सबमिशन लेना पड़ेगा टोटल, तो फिक्स असेट के अंदर लिखना पड़ेगा। और फिक्स असेट के अंदर अब भाई पहचान में आना चाहिए कौन सा फिक्स असेट है, कौन सा करंट असेट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स असेट्स का पार्ट है, तो आप लिखोगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट आपका मशीनरी दिया है, ये भी फिक्स असेट का पार्ट है। नेक्स्ट की जब बात करते हैं, फर्नीचर भी आपका यही है। इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा, फिक्स असेट्स में आता है हमारा, और फिक्स में भी टेंजिबल में आते हैं। क्लियर है ना? इन्वेस्टमेंट अलग आएगा, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स, ये हमारे करंट एसेट के पार्ट है। मतलब फिक्स में 3 ही एसेट दिया है, और जब मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल फिक्स एसेट मिल जाएगा। इसका तीनों का टोटल जब आप करोगे तो टोटल फिक्स एसेट्स, जिसको आप नंबर ए या फिर ए लिख दो, ए नहीं नंबर 1 लिखो, क्योंकि ए आप वहां पे भी लिख चुके ना, तो इसको नंबर 1 दो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी पार्ट आपका इसमें क्या आएगा? मतलब ए हो गया, बी तो अकेला चलता है। बी कौन है? बी है इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, फिक्स असेट के बाद इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपका दिया है। अब फिर कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका वर्किंग कैपिटल को लेके। वर्किंग कैपिटल, जहां आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको वर्किंग कैपिटल को अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या फॉर्मूला? करंट असेट्स। करंट असेट्स को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि करंट असेट्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा भाई, करंट असेट्स के बहुत सारी डिटेल्स आपको दे के रखे हैं। तो चलिए डिटेल्स कॉपी करेंगे पहले, लेकिन क्वेश्चन को साथ ले लो ताकि डिटेल्स लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए।
चलिए, करंट एसेट्स का क्या क्या डिटेल है ध्यान दो क्वेश्चन में। स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स, चार चीजें। आपका स्टॉक, डेटर्स और क्या है आपका कैश एंड बिल्स, कैश एंड बिल्स। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चारों का जब टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा टोटल करेंट असेट्स। यही तो मिलेगा भाई, टोटल करेंट असेट्स मिल जाएगा। टोटल है तो इसका मतलब है, इसको जरा बॉक्स में आप रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा बेस्ट है। टोटल करेंट असेट का टोटल ले लो और इसमें से आप क्या माइनस करते हो भाई? करेंट असेट से आपका माइनस होने वाला है भाई, लेस होने वाला है। क्या लेस करने वाले हो आप? करेंट लायबिलिटी को। क्या लेस करने वाले हो? करेंट लायबिलिटीज वाली पार्ट आप ऐड करोगे, सॉरी लेस करोगे। तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर भी, करेंट लायबिलिटीज भी आपको सब में डायरेक्टली ना देके डिटेल्स देके रखा है। करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही देखो ना, इक्विटी प्रेफरेंस यूज हो चुका, रिजर्व हो गया, डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर्स, बिल्स, दो चीज निकल के आ रही है। क्या क्या है? एक तो क्रेडिटर्स, सेकंड आपका बिल्स पेबल। जिस बच्चे को ये फॉर्मेट बनाने ही आ गया तो बाकी क्वेश्चन से देख के अमाउंट पुटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैलसी दिया है, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होती है वो है ये फॉर्मेट कैसे बनता है। सर सम को देखते हुए बनता है, यहां पे रट नहीं सकते। सम इजी लेवल का आ गया तो भाई कैसे करोगे? फॉर्मेट पता तो होना चाहिए भाई आपको, ये भी एक आइडिया होना चाहिए कब किसके फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सम को बहुत बेस लेवल से स्टार्ट किया था। नंबर ऑफ लेक्चर्स इसलिए आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे इस चैनल पे। क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों का टोटल ले लो आप। टोटल ले लोगे तो टोटल मिलेगा भाई, टोटल करेंट लायबिलिटीज, इसका टोटल मिलेगा जिसको आप बोलोगे बी पार्ट। चलो अब क्वेश्चन को हटा दो, इसका फॉर्मेट कंप्लीट करो और देखो ना आप करंट असेट्स के टोटल से करंट लायबिलिटी के टोटल को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई फाइनल मींस टोटल वर्किंग कैपिटल मिलेगा, जिसको आप ले सकते हो भाई 3। फिक्स असेट 1, टोटल फिक्स असेट का 1, इन्वेस्टमेंट 2 और ये हो गया 3rd। और जब तीनों को प्लस कर दोगे जो फाइनल आंसर आपका आता है वो आता है भाई आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि निकल के आता है 1 + 2 + 3 का। इसका मतलब है ये रहेगा, अंडरलाइन करो। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब जो काम हमारा बचा है, स्टार्टिंग से चले जाओ। मेन था, मैं बार बार मेंशन करते रहा हूं, फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट जिस बच्चे को अगर समझ में आ गया तो उनके लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान बनेगा, क्योंकि अब सिर्फ अमाउंट कॉपी पेस्ट होगा और कोई काम बचा नहीं हमारे लिए। देखो इधर, चलो क्वेश्चन आप यहाँ पे लगाओ। पहले एसेट्स वाले हमारे काम है, एसेट्स ओ सॉरी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है क्वेश्चन में? 250। चलो अमाउंट को लिखना स्टार्ट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखा भाई? 250। लिख दिया मैंने 250। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिखा? 150। मैंने यही तो बोला था भाई, यही कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट ही तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे? अमाउंट देख के तो लिखना है आपको। टोटल शेयर कैपिटल कैसे मिलेगा? पहले तो इसको जरा बॉक्स में ले लो आप। क्लियर है? क्योंकि ये टोटल होने जा रहा है। टोटल करते हैं जरा, 250 150 दोनों का टोटल ले लो। कितना जाएगा? 2 3 3 3 और एक हो गया 4। और टोटल ध्यान रखना सेकंड कॉलम में ही होता है टोटल। जो बच्चों को कॉलम का कंफ्यूजन होता है, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका कि अगर देखो इधर पे जैसे जनरल रिजर्व अकेला है, अकेला तो सीधा आउटर में लिखो, इनर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 2 लाख रुपए। देखा कि नहीं देखा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी अकेला चलेगा,
ये अकेला ही है ना, तो इसको जरा साइड लो। अमाउंट देखो जरा कितना है इसका, कितना है 5000। चलो साइड करो इनको जरा और अमाउंट लिखो आप। ये माइनस होंगे तो ध्यान रखना सॉरी, टोटल ओनर्स फंड आएगा आपको, माइनस होगा तो ब्रैकेट में। कैलसी उठाओ सॉरी, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 में से 5000 माइनस किया तो 595 आया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्योंकि फॉर्मेट मेरा यही बोलता है टोटल भाई शेयर कैपिटल प्लस बी पार्ट प्लस सॉरी लेस सी पार्ट हो जाएगा। टोटल ओनर्स फंड मिल गया और लोन फंड में अकेला डिबेंचर चल रहा है। डिबेंचर कितना है आपका, देखो डिबेंचर कितना है भाई 150, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलो इसको जरा और साइड करो, देखो वहाँ पे 150 दिख रहा है डिबेंचर। डिबेंचर 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 आपको यहाँ पे देखो फॉर्मेट में दिखेगा डिबेंचर। अकेले ही है ना तो इसको बाहर कर सकते हो आप, लेकिन आपने टोटल लिखा है तो इसको अंदर ही रखो फिर, क्योंकि आपने टोटल का अलग से लिखा है। देखो ना डिबेंचर और टोटल लोन फंड करके मेंशन किया हो तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 150। और ये प्लस ये कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, ए बोले तो ये देखो 595 प्लस 150 कितना आ जाएगा, करते हैं टोटल 0 0 0 000, ये आपका 5 954 1 हो गया, 5 + 1 6 7 745 पर टैली होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमको पता चल जाता है सर कि सही चल रहा है सम कि नहीं चल रहा है। कैसे देखते हैं ना क्वेश्चन, अभी जब असेट्स वाले पार्ट को जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन जरा साथ में लेके आओ तो नीचे। चलो यहाँ लेके चलते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट को। क्वेश्चन वाले पार्ट में ध्यान रखना ये अमाउंट बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो ये जरूरी है। फिक्स असेट में पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिया, फिक्स असेट के अंदर पार्ट दिए तो इसका मतलब इसका अमाउंट अंदर साइड ही रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है, देखो सामने सामने ही लिख रहे हो भाई 2 लाख। बच्चे बोल रहे सर सामने तो आप खड़े हो तो कैसे दिखेगा, तो चलो ना थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, अब तो दिखेगा ना आपको। लैंड एंड बिल्डिंग दिखा, उसके बाद मशीन देखो कितने का अमाउंट दिख रहा है आपका 250 का दिख रहा है, 2,50,000। नेक्स्ट आपका फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का दिख रहा है 2 लाख का दिख रहा है। और ये तीनों का जब आप टोटल करते हो भाई, तीनों का टोटल जब आप करोगे तो आउटर में जाएगा 2 + 2 + 2 6 हो गया, 650 हो गया ये टोटल आपका। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? कितना है 2। चलो टोटल बता दो कितना आया था हमारा 650। देखो ना टोटल फिक्स एसेट के सामने लिख दिया 650। इन्वेस्टमेंट कितना दिया क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना 90,000 का, तो इन्वेस्टमेंट के सामने जाना। और अकेले चलेगा तो इसको सीधा आउटर करो, इनर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इतना हो गया, क्वेश्चन साथ में और लेके आ जाओ। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे आगे वर्किंग कैपिटल के पार्ट में। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले करंट एसेट आता है। करंट एसेट में देखो ना आपको स्टॉक दिया है, डेटर्स है, कैश है, बिल्स है, अमाउंट चारों वहीं से मिलेगा आपको। स्टॉक कितना 35,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे 35,000। नेक्स्ट आपको कितना दे के रखा है, डेटर्स आपका 50 है, 50,000। नेक्स्ट आपको कैश दिया 40,000, ये क्वेश्चन से देख के सिर्फ कॉपी हो रहा है 40,000। नेक्स्ट आपका बिल्स 30,000। ये ध्यान रखना ये अंडरलाइन खींचना नहीं, ये जो लाइन दिख रही है ये तो नया पेज मैंने ऐड किया है, मतलब फॉर्मेट में एक एक पेज ऐड होता है तो ऑटोमेटिक लाइन आती है। लाइन आपको जब आप टोटल करते हो तभी ऐड करना। तो चारों का जब सबमिशन लोगे टोटल करंट एसेट मिलेगा। चारों का सबमिशन करते हैं जरा। 540 अपना हो गया 90, 90 + 3 120, 120 + 3 हो जाएगा 20 + 3 150, 155, 155 ये आपका टोटल आएगा। टोटल 1,55,000। कैलसी पे आप लोग टोटल करके देख लेना। क्लियर है कि नहीं? कैलसी पे आप लोग टोटल करके देख लेना, मुझे लगता है टोटल सही है, बट आप लोग एक बार क्लियर कर लेना टोटल सही चल रहा है कि नहीं।
चलिए आगे पार्ट में चलते हैं, जरा शिफ्ट होते हैं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दो अमाउंट लिखना है और सम आपका क्लोज हो जाएगा। क्रेडिटर्स देखो इधर पे कितना 1 लाख, अमाउंट इधर में रहेगा भाई, एंड बिल्स आपका 50,000। फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप कर रहे देख के, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों का टोटल किया 150, 1,50,000, और ये हो जाएगा माइनस, किससे माइनस, ये टोटल से, तो आपको आ जाएगा इधर पे 5,000। देखो ना 1,55,000 माइनस 1,50,000 किया तो 5,000 आया। अब जरा इसको टैली करो, कैपिटल एम्प्लॉयड जरा देखो सही चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन को मैं साइड करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। क्वेश्चन को जरा साइड करो और ये टोटल पे जरा नज़र घुमाते हैं, कौन से टोटल की बात हो रही है। देखो इधर आप लोग को याद दिलाया जाए थोड़ा सा। चलो इतना ही इनफ है आई थिंक, और दिख भी रहा होगा आप लोगों को। टोटल फिक्स असेट आपको यहां दिख रहा है, देखो 6,50,000, 650। इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, देखो 90,000 का इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, तो 650 90, और ये आपको वर्किंग कैपिटल 5,000 का, तो 650 प्लस 90 किया तो हो गया आपका 740, 740 बराबर है 740 प्लस 5 745, 745। अब ऊपर जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था वो देखो 745 आ रहा है क्या, 745 पे देखो टैली भी हुआ है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज तो ये मिलता है बैलेंस शीट वाले कॉन्सेप्ट में कि आप इजीली पता कर सकते हो कि सम आपका राइट चल रहा है या फिर रॉन्ग चल रहा है। एक एडवांटेज तो ये मिलता है, क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देखो, आगे तो मैं बोलूँगा सिर्फ कैल्सी का काम है, और जैसे मैं हर एक सम में किया हूँ भाई कैल्सी से कि काम जब रहता है कैल्सी का ना, तो कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। चलो कैल्सी का काम हमारा है। मैंने आपको सिखाया था कॉमन साइज में क्या चलता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब जिसपे सम टैली हुआ, टोटल जो आपका आया है, जो आपको टोटल देखने मिलता है ना, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इधर, इसको हमेशा 100 लिखा करो, हमेशा 100 लिखना है अपने को। 745 पे टैली हो रहा है तो 100, और इसी से कंपेयर होगा सबका। कैसे, देखो इधर 2-3 एग्जांपल आई थिंक इनफ हो जाएंगे। 2,50,000 कैल्सी पे लिख लो भाई 250, डबल जीरो ऐड करने का, उसमें डबल जीरो क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करना और डिवाइड बाई ये टोटल, डिवाइड बाई कितने पे टैली हुआ 7,45,000, तो 745 000 1 2 3 कितना आया 33.557, कितना आ रहा है 33.557, बोले तो 56। पहले कॉलम में अमाउंट लिखा आपने तो पहले कॉलम में परसेंट भी लिखने का, सेकंड कॉलम में अमाउंट है तो सेकंड कॉलम में परसेंट भी लिखने का। परसेंट लिखने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक दो और प्रैक्टिस करो, बाकी होमवर्क ऐड करता हूँ। 1,50,000 कर दो भाई, 150 कितना जीरो आता है 4 जीरो, डबल जीरो और ऐड कर दो, और डिवाइड बाई मैंने बोला कर दो भाई ये टोटल से, हमेशा डिवाइड टोटल से होगा। 745 000 कितना आ रहा है 20.134, 20.134। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं लगना चाहिए। चलो आगे शिफ्ट हो जाते भाई, कैंसिल करो सबको। ये कितना दिया भाई 4 लाख दिया है ना, 4 लाख लिख दो, 5 0 2 0 और ऐड कर दो भाई, जितना रहेगा उसमें डबल जीरो ऐड कर दिया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 का मतलब यही होता है, सीधा 2 0 ऐड करो, डिवाइड बाई टोटल 745 1 2 3 कर दिया तो आया 53.69, 53.69। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये आएगा 26.85, क्लियर है कि नहीं। आई थिंक यही आना चाहिए, देख लेना करके, मुझे जहाँ तक लगता है कि यही आएगा। मैंने इसी का हाफ कर दिया भाई, अमाउंट हाफ है तो परसेंटेज भी हाफ कर दिया। नेक्स्ट आपका ध्यान रखना 5,000 दिया है भाई, 5,000 डबल जीरो ऐड करने के लिए बोला था, जो भी रहेगा डबल जीरो ऐड कर दो। और एक चीज़ तो यहाँ गलत ही लिख कर दे रहे हैं, क्या गलत हो रहा है भाई, परसेंटेज कौन से कॉलम में लिखना है हमें। मैंने ये बोला था ना भाई, सेकंड में अमाउंट है तो सेकंड में परसेंट भी दिखेगा आपको, क्लियर है कि नहीं भाई। सेकंड कॉलम में अमाउंट है तो सेकंड में आपका परसेंट भी दिखने चाहिए।
चलो 5000 ऐड किया, डिवाइड बाई टोटल 745 000 745 000 किया तो 0.67। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? आई होप किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आपका लास्ट 595 595 000 और ऐड कर दो 2 जीरो और डिवाइड कर दो भाई ये टोटल से 745 1 2 3 कितना आ रहा है 79.865। कितना आ रहा है 79.865 बोले तो 87। कोई दिक्कत? 1,50,000 इधर भी है, 50 इधर है तो 1,50,000 निकाले हो ना इधर पे, तो इसका यहाँ लिखने का 20.13 पहले से निकाले हो तो 20.13। अगर किसी अमाउंट का निकाले हो तो भाई क्यों बार बार निकालना, कॉपी कर दो ना। 150 का लिखा तो 150 का ये भी सेम ही आएगा ना, क्योंकि सेम टोटल सही तो टैली ये भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले कॉन्सेप्ट को कर लोगे अगर मैं आपसे पूछूं? भाई हो जाएगा सब बच्चों का। हमेशा ध्यान रखना इसका भी टोटल टैली पे ही होगा। किस पे? देखो इधर, क्योंकि एसेट्स वाले पार्ट थोड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने बताया था आपको कि ये हमेशा 100 रहेगा और इसको भी कंपेयर किससे करना है? 7,45,000 से ही करना है। तो आपको हमेशा परसेंट जैसा भी ऊपर किया था वैसे ही परसेंटेज निकालना है। तो ये परसेंटेज वाला काम मैंने ऐड किया आपको होमवर्क, और आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। कैसे करना भाई? जो अमाउंट है 00 ऐड करो, डिवाइड बाय 745। 45 तक 95 था, आई थिंक 95 है ये। टैली कितने पे वो देख लो ना, 95 था ना। फाइन कितना था? 745 था, वो सही था। 795 नहीं है, 745। क्लियर है कि नहीं? आई होप। देखो आगे कैलसी का ही काम है तो आप लोगों को सिमिलर जैसे मैंने प्रैक्टिस कराया वैसे ही करना है। 745 आपका ये टैली हुआ था तो 745 हमेशा 745 से ही 7,45,000 से डिवाइड करना है। 7,45,000 नहीं तो बच्चे बोलेंगे 745, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया भाई। जितने भी ये परसेंटेज निकालने हैं ये सब मैं आपको होमवर्क ऐड करा रहा हूँ भाई। होमवर्क है, आप लोग को इतना काम करना पड़ेगा। मेन जो काम था, मेन जो कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता था वो मैंने क्लियर करा दिया भाई। फॉर्मेट एंड अमाउंट कैसे पुटअप करते हैं एंड परसेंटेज का हाफ करा दिया, हाफ आपका होमवर्क है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को काफ़ी कॉन्सेप्ट अब आसान लग रहे होंगे, मीन्स काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।